माता महालक्ष्मी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके सभी बिगड़े काम बनाए, आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य बनाए रखे। अगले दिन धन पोटली बनाई जाती है, धन वर्षा पोटली होंगे। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कुबेर पोटली कैसे बनाई जाती है। कुबेर पोटली वो क्या होती है और वो क्यों बनाई जाती है। तो कुबेर पोटली वो होती है जिसमें धन को खींचने की शक्ति होती है। उसमें वो सारी चीजें रखी जाती हैं जिससे कि धन आकर्षित होता है। आपके व्यापार में यदि घाटा हो रहा हो, घर में बरकत ना हो रही हो, आप कितना भी कुछ घर का सामान ले आए तो भी कमी रहता है। हर समय व्यापार में घाटा हो रहा है, हर समय कुछ ना कुछ आर्थिक परेशानियां बनी ही रहती हैं, लॉस होता ही रहता है। तो ऐसी अवस्था में कुबेर पोटली हमें जरूर रखनी चाहिए बनाकर। तो ये कुबेर पोटली कैसे बनाई जाती है और इसमें क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी दिव्य चीजें हैं जिनके रखने से हमारे घर में आर्थिक रूप से जो संकट आया हुआ है, जो बरकत नहीं हो रही, वो सब कुछ ठीक हो जाता है और माता लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की हम पर कृपा होती है। तो आज सीखते हैं कुबेर पोटली को बनाना। और ये कुबेर पोटली किस दिन बनाई जाती है। कुबेर पोटली बनाने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा होता है। वैसे यदि आप किसी त्योहार की बात करें तो इसको दिवाली वाली रात्रि को, धनतेरस पर, अक्षय तृतीया पर बनाना बहुत शुभ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस समय हमारे दिमाग में नहीं रहती, हमारे मन में एकदम से अभी विचार आ रहा है, हमें परेशानी अभी हो रही है। दिवाली आई थी तब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अक्षय तृतीया आई थी तब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी सब कुछ खराब हो रहा है। तो हम किस दिन मनाएं? शुक्रवार को। क्यों? क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन कुछ भी कार्य माता लक्ष्मी का नाम लेकर किया जाता है तो धन लक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी माँ की हमें कृपा प्राप्त होती है। तो आज अब बताना शुरू करती हूँ आपको। कैमरे को सेट कर लेती हूँ कि ये कुबेर पोटली कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीजें रखते हैं, इसकी स्थापना कैसे करते हैं, उस समय कुबेर भगवान से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। इसीलिए इस सब को जानने के लिए वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आप पॉइंट्स स्किप कर देंगे और फिर बाद में आप सोचेंगे कि हमें तो इस कुबेर पोटली को बनाने से कोई लाभ ही नहीं हुआ। यदि पूर्ण रूप से आप लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को आराम से देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए कि उसका क्या लाभ है, क्यों हम इस चीज को रख रहे हैं। जब तक हमें इस चीज का ये नहीं समझ आता कि इस चीज हमें क्यों रखनी है, तब तक हमें उस चीज पर ट्रस्ट भी नहीं होता। तो सबसे पहले अपना ट्रस्ट बनाना है, आस्था, विश्वास। जब दोनों चीज बनती है तभी वो चीज हमें फायदा देती है। एक धूल की चुटकी भी जब भी हमें फायदा देती है, कहते हैं ना, जब उस पर विश्वास हो। कुबेर पोटली में रखने का सामान सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। ये है लौह नारियल जिसको बोला जाता है, एकाक्षी नारियल। तो इसको सबसे जरूरी होता है रखना। उसके बाद है ये 5 कमल गट्टे, लोटस सीड्स जिसको बोलते हैं। तो ये लोटस सीड्स रखने भी बहुत जरूरी होते हैं। ये है कुबेर चाबी, जो कि आपको पूजा की शॉप होती है ना, वहां पर आराम से मिल जाएगी। उसके बाद है, आपको दिखाती हूँ, एक मोती। देखिए, इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये चीजें जरूर रखनी है एक एक। तो ये है एक सफेद मोती और ये है काली हल्दी। देखिए, ये है काले रंग की हल्दी। अब दिखाती हूँ आपको, ये है कौड़ी। ये सफेद जो कौड़ी होती है ना, ये कौड़ी है। और ये है गोमती चक्र। ये गोमती चक्र भी रखना बहुत जरूरी होता है। और ये सफेद कौड़ी, ये धन आकर्षित करती हैं चीजें और हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करती हैं। ये है दिव्य गौरक्ष मुंडी, इसको दिव्य गौरक्ष मुंडी बोलते हैं। ये बहुत, इसका प्रभाव आप जब करेंगे ना, इसको पोटली को बनाएंगे, तब आप स्वयं देखेंगे कि इसका कितना अच्छा प्रभाव है। आपके घर के जो आर्थिक समस्याएं हैं, धन आने में जो रुकावट आ रही है ना, ये उसको दूर करती है। ये है लाल रत्ती। आपने अक्सर सुना होगा कि ये बहुत ही अमूल्य निधि है। इसको रखने से आपकी जो धन पोटली है ना, ये एकदम दिव्य रूप ले लेती है। ये लाल रंग की और काले रंग की होती है। देखिए, लाल और काले रंग के ये सीड्स होते हैं, इसको लाल रत्ती बोलते हैं। इसको चिरमी सीड्स भी बोलते हैं। ये हमारे घर में जो हाय, नजर, बददुआ लगती है ना, ये सब दूर करती है। जब हाय, नजर, बददुआ होती है तो हमारे घर में आर्थिक रूप से, यदि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, किसी ने बोल दिया अरे इनका तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो बस हाय लग गई, बहुत अच्छा घर बनाए, है ना, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब बहुत अच्छी लगी है, तो जो हाई लग जाती है तो उसकी वजह से जो काम में रुकावटें आ जाती हैं, फिर धन का प्रवाह रुक जाता है। तो ये उस चीज को ठीक करती है। ये है मंदिर से मिला हुआ जो कॉइन। मंदिर में कभी वैष्णो मंदिर जाओ, आप कोई से भी मंदिर जाते हैं तो कभी कभी वहां से पुजारी जी हमें एक सिक्का देते हैं, तो उसको खजाना बोलते हैं। तो ये वो खजाने वाला जो सिक्का होता है, इसको इस धन पोटली में हमें अवश्य रखना चाहिए। उसके बाद है ये श्री यंत्र। देखिए, ये आपको दिखाती हूँ मैं, आप देख पाएंगे, ये श्री यंत्र होता है, कुबेर यंत्र है ना,
ये श्री यंत्र कुबेर यंत्र है, जिसमें कि सारी चीजें बनी होती हैं, सारे अच्छे से नंबर्स लिखे होते हैं, लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं, तो इसको जरूर रखना चाहिए। और एक रखना चाहिए आपको चांदी का कॉइन, जिसमें कि लक्ष्मी गणेश जी बन रहे हो, और अगर एक तरफ श्री बन रहा हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि श्री का मतलब भी होता है माता लक्ष्मी। जब श्री आती है ना हमारे यहाँ, तो फिर हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तो ये लक्ष्मी गणेश जी का जो कॉइन होता है, ये जरूर रखना है हमें, चाहे छोटा रखें या बड़ा, या आपको अपने हिसाब से रखना है। आप चाहें तो इसमें कुछ गोल्ड की चीज भी रख सकते हैं। अब बताती हूँ कि ये कुबेर पोटली हमें कैसे स्थापित करनी है। कुबेर पोटली की जो स्थापना है ये कैसे करी जाती है, वो आपको अब बताने जा रही हूँ मैं। तो कुबेर पोटली की स्थापना करने के लिए हमें जो मंत्र बोला जाता है, उस समय हमें कुबेर भगवान का ध्यान करना होता है। तो इसीलिए मंत्र भी जो हमें बोलना है, ओम कुबेराय नमः। कुबेर भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोलना है ओम श्री कुबेराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके बाद रोली और चावल लेकर सारी चीजों पर रोली और चावल लगाने हैं। चावल अखंड होने चाहिए, अक्षत बिल्कुल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए जिस समय आप ये पूजा कर रहे हो। रोली चावल से, दिन मैंने बता दिया है शुक्रवार का, और किसी त्योहार का दिन आप देखते हैं तो धनतेरस है, दिवाली का दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, पूर्णिमा का दिन भी होता है, वो भी बहुत शुभ होता है। तो इस प्रकार ये आप सारी चीजों को एकत्र करके फिर आप इस धन पोटली को बनाएंगे। तो धन पोटली को फिर बनाकर हमको रखना किस में है, किस चीज में रखा जाता है, इसके लिए हमें एक लाल रंग का ऐसा पाउच लेना है, ऐसी लाल रंग की थैली लेनी है। उसमें इन सारी चीजों को एक एक करके हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने सारी चीजों को रोली चावल से पूजा कर ली, उसके बाद फिर हम एक एक चीज को इसमें ऐसे रखते जाएंगे, सारी चीजों को इसमें एकत्रित कर लेंगे, और ये हमारी धन पोटली इस तरीके से हो जाएगी। और इसको रखते समय बराबर हमें ओम श्री कुबेराय नमः इसका जाप करना है। आप ये काली हल्दी का चमत्कारी लाभ आप गूगल पे सर्च करके भी देखेंगे, ये बहुत प्रिय है माता लक्ष्मी को, और इससे जितने भी धन के बीच में रास्ते में अवरोध आ रहे होते हैं वो सारे दूर होते हैं। मोती क्यों रखा जाता है, क्योंकि मोती एक समुद्र से निकलता है, और समुद्र से ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई है, तो इसीलिए मोती रखा जाता है। कौड़ी भी इसीलिए रखी जाती है कि वो समुद्र से निकलती है। गोमती चक्र भी इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये माता को बहुत प्रिय है। और जो कुबेर भगवान को, माता लक्ष्मी को चीज प्रिय होती है, ये जो चिरमी सीड्स होते हैं, गुंजा बोलते हैं जिसको, लाल रत्ती, तो ये निगेटिविटी को, हाय बद्दुआ को दूर करती है। और ये जो गौरच मुंडी है, ये हमारे घर में हाय बद्दुआ सब दूर करेगी। ये सारी चीजें हमारे घर में आ रही सारी रुकावटों को दूर करती हैं। ये सिक्का रखेंगे चांदी का, क्योंकि सिल्वर चांदी रखना बहुत जरूरी होता है। चांदी से हमारे जीवन में सारी जो रुकावटें हैं, चांदी का छल्ला पहना जाता है, चांदी की चेन पहनी जाती है, तो वो क्यों पहनी जाती है, क्योंकि चांदी धन को आकर्षित करती है। और फिर इस श्री यंत्र को रखकर हम इस पोटली का मुंह बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से रखा हमने श्री यंत्र, इसीलिए छोटा सा पाउच ही लीजिएगा, सफिशियंट होता है, कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा रखो। और फिर अब बताना है कि इसे हमें रखना कहाँ है। बात आती है कि अब हमारा ये पाउच बन गया, तो अब इस पाउच को रखेंगे कहाँ। तो इस पाउच को आप जहां पर आप अपना घर में पैसा रखते हैं, आपके घर की तिजोरी, आपके व्यापार का जो कैश काउंटर होता है उसके अंदर जो तिजोरी होती है, उसमें आप जहां पर अपना धन रखते हैं आप इसको वहां पर रख दीजिए। और कोशिश कीजिए कि जब भी अक्षय तृतीया पड़े, दिवाली हो या धनतेरस हो, तब इस पोटली को निकालकर इसकी फिर से एक प्लेट में सारी चीजें रख लीजिए, रोली चंदन से फिर से पूजा कीजिए और उसमें फूल अर्पित कीजिए, और दोबारा फिर इसको इस पोटली में रख दीजिए। और हर वर्ष फिर इस पोटली में एक चांदी का सिक्का बढ़ाते जाइए। कुछ एक चीजें, अगर चांदी का सिक्का ना हो तो चाहे आप इसमें एक कौड़ी बढ़ा दीजिए, चाहे एक गोमती चक्र बढ़ा दीजिए, कुछ भी एक चीज आप हर साल इसमें बढ़ाते जाइए। जब आप जैसे जैसे इसमें चीजें बढ़ाते जाएंगे तो आपके घर में भी आर्थिक रूप से जो धन है, बहुत स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, और परेशानियां वो दूर होती चली जाएंगी। आपके जीवन में जो घाटे आ रहे हैं आर्थिक रूप से, वो सब दूर हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। आप इसको करके देखिए, बहुत कम पैसे में बनने वाली चीज है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। और यदि आपको इस सामान नहीं मिलता है तो आप इस सामान को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और वैसे लोकल आपको पूजा की शॉप पर ये सारी चीजें आराम से मिल जाएंगी। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि बहुत रेयर हो, जो कि पूजा की शॉप पर ना मिले। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो चीज ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।